पूरा मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म ना मैं रिलीज करे के लिए कितना झगड़ा करूँ, कितना लड़ाई करूँ, मुझे मालूम है। जो नया नया निर्देशक होते, जो नया नया प्रोड्यूसर आते हैं, वो माइक में आकर के खड़े होकर के बोल देते मेरा पिक्चर यहाँ नहीं लगा, मेरा पिक्चर यहाँ नहीं लगा। आए सामने में आए, मेरे साथ बैठ के बात करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब ला इन्वाइट करा तो आप आओ, 2 जन नहीं, 4 जन नहीं, 10 जन नहीं, सारा थिएटर वाला मैं बुला देता हूँ। प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए, बातचीत करे, बताए। बोला फिल्म नहीं लगे रही से ऐसे बात बोलना एकदम गलत बात है। फिल्म ना हम लगा सकते हैं, लेकिन फिल्म ना हम जबरदस्ती चला नहीं सकते। हमारे बीच में मौजूद है जो फिल्म वाला डिस्ट्रीब्यूट करा थे तरुण सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन के चैनल के माध्यम से आप मन के सभी देखने वाला मतलब और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब बिना पूछे बता देवा सर का बार की कल के वीडियो ला तो आप मन देख दा रहे हो। मैं देखो कल के वीडियो ला। देखो का है कि अपन मन ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं 29 मई को मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन में मिला करके। तो कुछ जगह से फिल्म, एक दो जगह से कहीं पर एक सिल्वर स्क्रीन राजनांदगांव में शो नहीं प्लान होता, इसको वहाँ नहीं रखी, और एक केसरा सरा दुर्ग में। बाकी सभी जगह फिल्म लगे रही से। लेकिन क्या होता है, मैं आप मतलब आपके चैनल के माध्यम से आप लोग वो सारे दर्शक मतलब ये जानकारी देना चाहता हूँ, और दूसरा मतलब भी जो मतलब जानकारी नहीं मतलब बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ना हम मल्टीप्लेक्सेस में लगाता है, और क्या बोलते हैं कि वहाँ पे शो रही थे 12 बजे के शो है। अगर ऑडियंस नहीं आते तो शो कैंसिल होते, तो मल्टीप्लेक्सेस वाला मन बाद में शो ला हटा देते। जो फिल्म अच्छा चला थी या तो फिर शो ला बढ़ा दी, या कोई दूसरा हिंदी फिल्म है, या भी जैसे जानकारी के लिए बता तो अपना दिलदार मोरियार लगे, मोर जौहरिया लगे, कट्टालन लगे, पति पत्नी और वो 2 लगे, मयारू भोजी 2 लगे। तो दिलदार मोरियार की शो नहीं चली, कैंसिल होगी। फिल्म नहीं लगे रही से ऐसे बात बोलना एकदम गलत बात है। फिल्म ना हम लगा सकते हैं, लेकिन फिल्म ना हम जबरदस्ती चला नहीं सकते। कोई भी मल्टीप्लेक्सेस या कोई भी थिएटर वाला अपन जल्दी नहीं जो जानबूझ करके उतार दी पिक्चर ला, ये वाला बात कहना एकदम गलत है। मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन वाला मन के हमेशा सपोर्ट मिले हो, मिला थे तभी हम छत्तीसगढ़ी फिल्म में लगा थे। खबर की दिलदार मोरियार फिल्म ला आज मन आइनॉक्स, PVR, तरुण एल विदुर, मुक्ता A2, CD 36 बिलासपुर, पद्मिनी सिनेप्लेक्स, AK घरगोड़ा, पीहू खरसिया, निहारिका कोरबा, पद्मिनी सिनेप्लेक्स जयजयपुर में, मतलब सभी जगह हम फिल्म लगा है ना। आप देख सकते हो जहाँ पर के भी बुक माई शो में। अगर ऐसे रहती तो फिल्म नहीं लगाते हैं, फिल्म लगा है। लेकिन अगर फिल्म के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिल्म में पब्लिक नहीं आते, शो कैंसिल होते, तो मल्टीप्लेक्स वाला मन 16 हटा देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये हकीकत कोई भी प्रोड्यूसर नया हो या बहुत जन रही थी जो मैंने चीज़ समझा ही नहीं। सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ी, जो टॉकीज में हम रेंट देते हैं, चाहे वो श्याम रायपुर हो, तो वेंकटेश्वर भिलाई हो, या विमल धमतरी हो, शिव टॉकीज बिलासपुर हो, या रायगढ़ हो, कहीं पे भी वो मैंने चलाई, वो मैंने बात दे रही थी मन से काबर के वो मन ला हमन सप्ताह भर की किराया देता, तो वो मन चलाई। और रही बात ताला लगे के जो वेंकटेश्वर टॉकीज के आप मन बोले हो, या वाला पैसा दे हम कि नहीं दे, तो पैसा तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के अकाउंट से ही टॉकीज वाला गेम लगे है। ये खुद अजूबे वाला भी पता है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर जो वेंकटेश्वर टॉकीज भिलाई में 12 बजे के शो रही से, तो 12 बजे कोई ऑडियंस नहीं आई। मैं आप मन के चैनल के माध्यम से ताला लगे पहले आप अच्छे से देखो, वीडियो पे ताला नहीं लगे, गेट लाइन से खींच के लगाए हुए है। और 12 बजे के शो रही से 1:15 बजे तक मन ऑडियंस के वेट करी। सिनेमा वाला मन 1:15 बजे ऑडियंस नहीं आई तो मन दरवाजा अलग खींच के रख देते है ना, ताला नहीं लगाए। आप प्रॉपर देखो वीडियो अच्छे से, और आप मन के चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, और जो झूठ फैलाए जाते वो झूठ नहीं फैलाना चाहिए। और कोई धोखाधड़ी या झूठ बोले वाला कोई बात ही नहीं है। फिल्म ना लगाए हैं, निहारिका टॉकीज कोरबा हो, CD 36, आप मन ओनर बन के नंबर लो ना। मैं तो बोलता हूँ आप ओनर के नंबर लो, ये सिनेमा में जाके पूछो वहाँ फिल्म लगे रही इसकी नहीं लगे रही से। आप ला हकीकत मोर बोले से या कोई प्रोड्यूसर के बोले से ओखर मत जाओ। अगर सिनेमा वाला से जाओ ना, आप वेंकटेश्वर टॉकीज भिलाई वाला से जाके बात करो कि भैया आपने क्या ताला लगा के रखा है टॉकीज को, तो वो बताएगा कि क्यों ताला लगा के रखा है, कि क्या है। पहली बात तो ताला लगा के नहीं रखे, 12 बजे से 1:15 बजे तक वो वेट करी से, जब कोई पब्लिक नहीं आई तो वो अपन गेट लाई से लगा करके रखे, उधा करके रखे, ठीक है। अब 1:15 बजे तक नहीं आए तो गेट ला उधा कर रखी। 1:15 बजे 2 बजे थोड़ी ऑडियंस का टिकट दी कि जाओ करके, फिर ओकर शो टाइमिंग 3 बजे रही, तो 3 बजे वहाँ पे शो चले, 6-7 ऑडियंस रही से वहाँ चला है वो पिक्चर। आज भी 12 बजे के शो में 5-6 ऑडियंस में फिल्म चले, 3 बजे के शो में भी जो ऑडियंस आए तो फिल्म चलाए, नहीं आते ऑडियंस तो 6 बजे 9 बजे बंद होते हैं। यहाँ पे श्याम टॉकीज में भी होते हैं 12 बजे के शो टाइमिंग। आप चले जाओ श्याम टॉकीज यही रायपुर में, जहाँ पे फिल्म लगे हुए, पूछना कि 12 बजे तक टिकट काटते,
12:30 बजे तक, पौने 1 तक देखते, उसके बाद गेट लगा देते, शायद अगर आप देखे होंगे। तो यही चीज़ होते हर सिनेमा में कि एक शो समय के बाद में आधा घंटा 1 घंटा तक देखते, पब्लिक नहीं आए तो मन गेट ऐसे लगा देते, ताला नहीं लगाए, पब्लिक मत आए करके ताला नहीं लगाए, झूठ और भ्रम फैलाए जाते, ये गलत बात है। और कहीं पर भी मैं कोई तरीके से ना ही धोखाधड़ी करे हूँ, ना ही मोरी से काम है। मैं आज तक 100 से ज़्यादा फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, एक भी प्रोड्यूसर में मुझसे कहीं कोई शिकायत नहीं है। एक्चुअली पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जहाँ पर फिल्म लगे हुए, श्याम टैगी रायपुर में जहाँ पे फिल्म लगे या आइनॉक्स पीवीआर सब जगह फिल्म लगे हुए, वहाँ पे जितना दर्शक के अनुपात आना चाहिए वो नहीं आ पाते। ठीक है, ये पहला बात बताता हूँ मैं। अच्छा, दूसरा बात, जहाँ पर दर्शक आते तो फिल्म चलाते, 5 ऑडियंस 6 ऑडियंस में भी फिल्म चलाते। वेंकटेश्वर टाकीज भिलाई में कल 12 बजे ऑडियंस नहीं थी, से कल वो नहीं चलाई शो में। बात ये है। अब धोखाधड़ी के बाद तो कैसे टाइप से धोखाधड़ी हुआ, बोलो ये चीज़ समझाए कि भाई आइनॉक्स में लगे पिक्चर, पीवीआर में लगे, मुक्ता एटू में लगे, पीवीआर बिलासपुर, पीवीआर भिलाई में लगे हैं, सिल्वर स्क्रीन राजनांदगांव में शो टाइमिंग के एडजस्ट नहीं हो पाई, तो बोली अपन पिक्चर का परफॉर्मेंस देखते फ्राइडे को नहीं लग पा रहा है, सैटरडे संडे को लगा लेते हैं। बोले ठीक है सर, ओके, कोई इशू नहीं। बाकी सब जगह तो लगे फिल्म, विमल टाकी धमतरी में लगे, 12 बजे 3 बजे के शो चले हैं, ऑडियंस नहीं आते तो नो ऑडियंस के साथ में शो क्लोज हो जाते, तो बोला अपन क्या कर सकते हैं। यानी कि रेंट वाला में आप मन के है थे, परसेंटेज वाला में? हाँ, जो रेंट थिएटर वाला होते वो हमारे साथ बाध्य होते, 7 दिन तक हमन ओला एडवांस में रेंट किराया देते, जैसे हमन दे रहे वेंकटेश्वर टाकीज भिलाई, श्याम टाकीज रायपुर, विमल टाकीज धमतरी, शिव बिलासपुर, गोपी रायगढ़, हमन मतलब एडवांस में रेंट पे करता। तो चाहे कुछ भी कलेक्शन हो, पब्लिक नहीं भी आई तो भी वो हमारे फिल्म उतार नहीं सकते, हम 7 दिन तक चलाते, जो हमारे टर्म्स कंडीशन जो एग्रीमेंट में होते। और पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लेक्स में बहुत ही मुश्किल से रिक्वेस्ट करके रिलेशन संबंध के आधार पर कैसे हम फिल्म लगापन, ये चीज़ें हम नहीं जानता। जो नया नया निर्देशक होते, जो नया नया प्रोड्यूसर आते हैं, वो माइक में आकर के खड़े होकर के बोल देते मेरा पिक्चर यहाँ नहीं लगा, मेरा पिक्चर यहाँ नहीं लगा। ना ही फिल्म में नॉन स्टार, ना ही कोई फिल्म के अंदर में स्टार कास्ट है, ना ही कोई बड़े डायरेक्टर है, ना ही कोई से नाम है। लेकिन अगर बावजूद जो भी हो, चाहे मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ, चाहे अलग राय जी डिस्ट्रीब्यूटर रहे, चाहे वो सुनील बजाज जी डिस्ट्रीब्यूटर रहे, चाहे लक्की रंगसाई जी डिस्ट्रीब्यूटर रहे, हमन बुकरला कैसे बोल करके बातचीत करके करथन फिल्म लगाथन, मतलब हमन ही जानता ना। और कोई भी बुकर हो, चाहे लक्की रंगसाई जी हो, चाहे सुनील बजाज जी हो, चाहे राहुल भंडारी जी हो, आप पोखरबंद से जा करके बात करके देख लो। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर दिलदार मोरियार छत्तीसगढ़ी फिल्म की बात नहीं है, या कोई दूसरे छत्तीसगढ़ी फिल्म की बात नहीं है। कोई भी हिंदी फिल्म हो या छत्तीसगढ़ी फिल्म हो, जब वो नहीं चलाए, वो नो ऑडियंस रहते, शो कैंसल रहते, तो मन दूसरा तो मन पिक्चर ला हटा करके दूसरा फिल्म न लगाते। कोई भी फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म हो या हॉलीवुड फिल्म हो, ये कल्चर है, ये मल्टीप्लेक्सेस मन की कल्चर है, एला हमन ला समझना पड़ी है जो चीज़ है। मल्टीप्लेक्सेस वाला मन भी ऑडियंस देखते, बड़े बड़े फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, चाहे हंडा हो, चाहे गुइया हो, सारा फिल्म हो, एक एक शो में लगा करके हमन ला देते। अगर फिल्म के अच्छा परफॉर्मेंस रहते तो शो ला आगे बढ़ाते, अदरवाइज शो ला हटा देते। आप चाहे मोर जौहरिया की बात करो, चाहे मेहर भौजी की बात करो, चाहे दिलदार मोरियार की बात करो, या कोई भी सुपरहिट छत्तीसगढ़ी फिल्म की बात करो, या नया कलाकार के नया प्रोडक्शन हाउस की बात करो, ये बिल्कुल गलत बात है कि धोखाधड़ी करे जाते, मोर पिक्चर नहीं लगाए, ये एकदम गलत बात है। आए सामने में आए, मोरे साथ बैठ के बात करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब ला इन्वाइट करा तो आप आओ, 2 जन नहीं, 4 जन नहीं, 10 जन नहीं, सारा थिएटर वाला मैं बुला देता हूँ, प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए, बातचीत करे, बताए, बोला मैं कहाँ पे गलत हूँ, मतलब बताए मैंने कहाँ पे क्या गलत करें। फिल्म मल्टीप्लेक्सेस में लगाना अगर गलत है तो मैं गलत करे हूँ। मेरे को फिल्म में जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, देखो नया कलाकार के मतलब टॉकीज वाला मना रेंट मांगते, हम 2-4 जगह जो बड़े सेंटर है वहाँ पर रेंट छोड़ करके इतना मेहनत से बातचीत करके परसेंटेज में सब जगह सिनेमा में फिल्म लगाया नहीं। फिल्म लगा सकते हो ना, मैं फिल्म चला तो नहीं सकूँ, मैं टॉकीज वाला रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर मेरी मूवी आ रही है, पिक्चर को एक्सप्लॉइट करिए, बिजनेस करते हैं। अगर पिक्चर बिजनेस नहीं करी तो थिएटर वाला में उतार देते, शो कैंसिल होते तो बदल देते, शो क्लोज होते तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते जितना ज़्यादा एफर्ट्स हो सकते मैं उतना ज़्यादा लगा के करता हूँ। मैं खुद छत्तीसगढ़ी आदमी और मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए मैं जीता हूँ। मोर जितना एग्जीबिटर मन से झगड़ा लड़ाई ये सारा चीज़ मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रोड्यूसर के हित में हुआ है, आज तक ककरो नहीं हुई कि भैया नहीं मेरी फिल्म को लगाना पड़ेगा, मैं झगड़ा करके लड़ाई करके फिल्म लगवाता हूँ, दोस्ती यारी जो भी संबंध व्यवहार। मैं एक बात बताता हूँ मतलब आपके चैनल के माध्यम से, मैं लड़ाई करता हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाए के लिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म में सम्मान दिलाए के लिए मैं बहुत झगड़ा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ।
ये चीज़ आजकल के जो नया नया प्रोड्यूसर मन आए ना ये मन जान नहीं सके चीज़ छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाना बंद कर दी से लगात नहीं से मल्टीप्लेक्स वाला मना रॉकी दास वानी जी के फिल्म से मैं रिलीज कर रहा हूँ महू कुंवारा तहू कुंवारी ओखर लिए कमल छाया टाकी राजनांदगांव में जो आज बंद हो गई पूरा मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म ला मैं रिलीज करे के लिए कितना झगड़ा करो कितना लड़ाई करो मुझे मालूम है फिर ओकर बाद रॉकी भैया और मनोज वर्मा जी वो आंदोलन ला उठाई उन्होंने कितना लड़ाई लड़े हम झगड़ा करें तो आज उन मल्टीप्लेक्सेस में पिक्चर न लगाते ये चीज़ आजकल के जो नया नया निर्माता बनाए ना मैं नहीं समझ पाई आज छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं लगाते करके कोई टॉकीज वाले के ऊपर में आरोप लगा देना बहुत आसान है लेकिन फिल्म ला लगाना फिल्म ला चलाना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है हम जानना कि हम फिल्म ला कैसे लगातन कैसे बिजनेस करतन और मैं छत्तीसगढ़ के सारे सिनेमा घर वाला मंगा थैंक यू बोलता हूँ जो मन छत्तीसगढ़ी फिल्म ला सपोर्ट करते प्यार करते जो मन लगाते चाहे वो श्याम टाकीज रायपुर वाला हो प्रभात टाकीज वाला हो मौर्या भिलाई वाला हो स्वरूप दुर्ग वाला हो चंद्रा भिलाई वाला हो वेंकटेश्वर भिलाई वाला हो कमल छाया राजनांदगांव वाला हो या हर सिनेमा वाला मन लेकिन पिक्चर नहीं चली तो कोई टॉकीज वाला अपन नुकसान में बिजनेस नहीं कर सके ना कोई भी मल्टीप्लेक्स वाला अगर वाला किराया नहीं देता तो कैसे चलाए 100-200 में देखते हटा देते यार ये प्रैक्टिकल चीज है ये हमारे मन के हम उनके साथ में बातचीत होती है कि सर फिल्म नहीं चलेगी तो मैं हटा दूंगा ये क्लियर चीज है बोला अपन बिजनेस देखना है अगर आप मुझे एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ दिलदार मोरियार में 2 ऑडियंस खड़े हैं मैं यारू भौजी 2 में 25 ऑडियंस खड़े कटालन फिल्म में 100 ऑडियंस खड़े तो वो क्या करी जो फिल्म के शो में ऑडियंस नहीं है कि वो कैंसिल करी और दूसरा फिल्म में चलाई जहाँ ज्यादा ऑडियंस आते यही तो करी मल्टीप्लेक्स वाला मन यही करते आप उठा के देख लो बिजनेस है मन के मल्टीप्लेक्स वाला मन के ककरो भी बिजनेस है वो यही काम होते मल्टीप्लेक्स में पिक्चर लगा सकते ना अपन पिक्चर चलाई पब्लिक फिल्म चलाई फिल्म कई बार ऐसे होते पहला दिन ही शो कैंसिल होते दूसरा दिन हटा देते शो कोई भी हम बाध्य नहीं कर सकते जहाँ पर हम रेंट नहीं देते जो रेंट देता ना बिल्कुल बाध्य कर सकते हैं कैसे नहीं चलाई चलाए पड़ी होला 200% लेकिन पब्लिक नहीं आई तो रेंट वाला भी नहीं चलाए शो क्लोज हो जाती। अब बात कर लेते हैं संगवारी हो सीजी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो डिस्ट्रीब्यूटर ऑडियंस ये मन सब स्ट्रगल करत हावे एक तरफ मेकर्स मन के कहना हावे कि पब्लिक आवत हावे दूसर तरफ डिस्ट्रीब्यूटर मन के कहना हावे कि पब्लिक ही नहीं पहुंच पाते सवाल ये न है कि कौन सही है कौन गलत है सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला कैसे स्टेबल किए जाए।